ज्योग्राफी का चैप्टर 7 वॉल्केनो। वॉल्केनो पढ़ेंगे। इसके पहले हम रॉक्स पढ़ चुके हैं, लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़ चुके हैं। 6 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये है हमारा 7th चैप्टर। ठीक है। अब वॉल्केनो चैप्टर क्या है? वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। ये हम पहले भी वर्ड सुन चुके हैं और कहीं तक इसकी इमेजेस भी देख चुके हैं वॉल्केनो कैसा होता है। तो इस चैप्टर में हम वॉल्केनो क्या है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन अ प्लैनेट सरफेस और क्रस्ट which allows hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface. वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो क्या है? एक ओपनिंग है। ये कोई प्लैनेट है, इसमें ओपनिंग हो रही है जिससे अर्थ के या प्लैनेट के नीचे का जो मोल्टेन स्टेट में रॉक है, मोल्टेन स्टेट में जो रॉक है वो इस जगह से निकल रही है, इस ओपनिंग से निकल रही है। क्या? जो मोल्टेन स्टेट में रॉक है। कहाँ पर है ये मोल्टेन स्टेट? अर्थ के नीचे। और ये ओपनिंग कहाँ पर है? अर्थ के सरफेस पर। कहाँ पर? अर्थ के सरफेस पर या क्रस्ट पर। ठीक है। और इस ओपनिंग से क्या निकल रही है? मोल्टेन स्टेट में रॉक निकल रही है, ऐश निकल रही है, राख, ऐश को राख कहते हैं। कुछ गैसेस भी निकल रही है। ठीक है। कहाँ से निकल रही है? सरफेस के नीचे से निकल रही है, बिलो द सरफेस। यही हमारा क्या है? वॉल्केनो। ये क्या है हमारा? वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या है? इसको ये डिफिनेशन है वॉल्केनो की। A volcano is an opening in a planet surface or crust which allows hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface. ये क्या है वॉल्केनो? एक ओपनिंग है प्लैनेट्स के सरफेस पर या क्रस्ट पर जिससे हॉट मतलब गर्म मोल्टेन स्टेट में जो रॉक है, जो लिक्विड फॉर्म में रॉक है, वो निकल रही है बाहर अर्थ के सरफेस से मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे है, अर्थ के अंदर से बाहर निकल रही है। जिस ओपनिंग से निकल रही है, जहां से निकल रही है, वही क्या है हमारा? वॉल्केनो। ठीक है। इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये आप पढ़ लिए वॉल्केनो क्या है। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वॉल्केनो क्या है ये हम बता दिए हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये हम आगे बताएंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है? और तीसरा पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। ये 3 टॉपिक हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो के प्रोडक्ट क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। वॉल्केनो क्या है हम ये तो समझ लिए हैं। अब ये देखते हैं कि वॉल्केनो का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। वॉल्केनो बनते कहाँ पर है? जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स पुल्ड अपार्ट या कम टुगेदर। कहाँ पर?
वोल्केनो का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स pulled apart or come together. वोल्केनो कहाँ पर बन रहा है? जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स पुल्ड अपार्ट, मतलब ये कोई टेक्टोनिक प्लेट है और ये दूर जा रही है। कैसे? ये टेक्टोनिक प्लेट दूर जा रही है और यहाँ पर ये दूर जाने पर जो वोल्केनो बनेगा, दूर जाने पर भी एक वोल्केनो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के पुल्ड अपार्ट मतलब दूर जाने पर भी वोल्केनो का फॉर्मेशन होता है और टेक्टोनिक प्लेट के पास आने पर भी वोल्केनो का फॉर्मेशन होता है। ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, थोड़ा दूरी पर है। ठीक है, अब ये जब पास आएंगी, ये जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स पास आएंगी तो क्या होगा? वोल्केनो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पुल्ड अपार्ट मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जा रही हैं उससे जो फॉर्मेशन हो रहा है किसका? वोल्केनो का। वही उससे भी वोल्केनो का फॉर्मेशन हो रहा है, वोल्केनो बन रहा है। और दूसरा कम टुगेदर, पास टेक्टोनिक प्लेट्स पास आ रही है, उससे भी वोल्केनो का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, पुल्ड अपार्ट मतलब जो दूर जा रही है। डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्जेंट मतलब दूर जा रही है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज। ये एक डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स का एग्जाम्पल है। क्या है? मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, और दूसरा देखते हैं कम टुगेदर मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स पास आ रही हैं, पास दूर जा रही है मतलब डाइवर्जेंट, पास आ रही है तो क्या होगा? कन्वर्जेंट। ठीक है, क्या है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। और इसके एक एग्जाम्पल है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स पास आ रही है और डाइवर्जेंट जो दूर जा रही है। दूर जाने से डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट का एक एग्जांपल क्या है? मिड अटलांटिक रिज। और कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट का एग्जांपल है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। वोल्केनो का जो फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स के दूर जाने पर या पास आने पर ही होगा। ठीक है, और स्ट्रेचिंग और थिनिंग से भी फॉर्मेशन होगा, बताते हैं।
सरफेस पर जब स्ट्रेचिंग अपार्ट और कम टुगेदर, स्ट्रेचिंग मतलब ये एक प्लेनेट है। अब क्या है, किसी भी जगह पर खिंचाव पड़ रहा है, किसी भी फोर्स से उस जगह का ये कोई प्लेस है और यहाँ पर खिंचाव पड़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्लेस है, वो जो जगह है यहाँ की, वो थोड़ा दूर होगी। ठीक है, देखिए ये कोई है। अब यहाँ पर किसी फोर्स से क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, खिंचाव पड़ रहा है, दोनों दूर जा रही है। अब यहाँ से खिंचाव पड़ा तो एक क्या बनेगा, एक थिन, ये बहुत ही ज्यादा चौड़ा नहीं रहता, मतलब ये जो खिंचाव पड़ रहा है इसकी जो जगह, ये जो बन रहा है ना, ये देखिए बीच में जो स्पेस खाली हो रही है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं है, थिन है। क्या है, थिन है। और इससे जो वॉल्केनो का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे जो वॉल्केनो बन रहा है, वॉल्केनो से, इस जगह से जो वॉल्केनो बन रहा है, मतलब इस जगह से जो मोल्टेन रॉक बाहर निकल रही है, ठीक है, तो ये भी मोल्टेन रॉक बाहर निकल रही है, तो क्या है, एक वॉल्केनो ही है। स्टार्टिंग में हम डिफिनेशन पढ़े थे वॉल्केनो की, कि जो ओपनिंग है जहां से मोल्टेन रॉक बाहर निकल रही है, अर्थ के सरफेस से के नीचे से जो बाहर निकल रही है, वो वॉल्केनो हुआ। तो ये भी तो वॉल्केनो ही हुआ ना। अब स्ट्रेच पड़ा, खिंचाव पड़ा, यहाँ पर जगह खाली हुई, स्पेस खाली हुई, और यहाँ से मोल्टेन रॉक बाहर निकल रही है, तो स्ट्रेचिंग से भी फॉर्मेशन होता है किसका, वॉल्केनो का। अब स्ट्रेचिंग का एक एग्जांपल देखते हैं, क्या है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। स्ट्रेचिंग से जो फॉर्मेशन हो रहा है वॉल्केनो का, उसका एक एग्जांपल है अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। एक पॉइंट ये देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे बन रही हैं, स्ट्रेचिंग से बन रही हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के दूर जाने पर, पास आने पर बन रही है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के एक दूसरे पर अगर चढ़ेंगी, एक दूसरे पर रख जाएंगी, तो वहां पर वॉल्केनो का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ये कोई टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, ऐसे, ये पहली है और इसके ऊपर दूसरी टेक्टोनिक प्लेट इतनी कवर कर ली, ठीक है, ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स इतनी कवर कर ली, तो इससे वॉल्केनो का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये हम देख लिए वॉल्केनो बनता कैसे है। अब देखते हैं, ये एक वॉल्केनो है, ठीक है, ये एक वॉल्केनो है, और यहां से ये एक वॉल्केनो का फॉर्मेशन, ये क्या है, वॉल्केनो है, ठीक है। और यहां से मोल्टेन रॉक निकल रही है, ऐश निकल रही है, राख निकल रही है, कुछ गैसेस भी निकल रही हैं। अब ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, क्या है,
ओपनिंग, वॉल्केनो में ये जो नैरो ओपनिंग है, ये जो इसका मुंह है, इसे हम क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं। नैरो ओपनिंग को मतलब जो ओपनिंग है उसकी, किसकी? वॉल्केनो की, ये नैरो है। यहाँ से देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ से इतना ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी जो ब्रेथ है यहाँ पर कम है, सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ जो ओपनिंग है इसी को हम क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो कप शेप वॉल्केनो में, ये जो कप शेप्ड में, नैरो ओपनिंग को हम वेंट कहते हैं, और इस जो कप शेप्ड में है ऐसे, ये क्या है? हमारा क्रेटर है, क्रेटर ऑफ वॉल्केनो। क्या है? क्रेटर ऑफ वॉल्केनो। ये जो कप शेप्ड में है, इसके ओपनिंग पर, इसके माउथ पर ये जो कप शेप्ड है, ये क्या है? हमारा क्रेटर ऑफ वॉल्केनो है, ठीक है। ये तो हम देख लिए। जो अर्थ के सरफेस के नीचे है, मोल्टेन स्टेट में, रॉक जो है मोल्टेन स्टेट में, इसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। अब यही मैग्मा जब वॉल्केनो के थ्रू अर्थ की सरफेस पर आएगा, ये मैग्मा यहाँ से वॉल्केनो से निकला बाहर, कहाँ पर आया? अर्थ सरफेस पर आया। जो वॉल्केनो मटेरियल अर्थ के सरफेस पर आ गया, क्या? मैग्मा। अर्थ के सरफेस पर आने के बाद वो क्या हो जाएगा? लावा। जब तक ये अर्थ के सरफेस के नीचे है, मोल्टेन स्टेट में है, तो वो क्या है? मैग्मा। और जैसे ही ये मैग्मा अर्थ की सरफेस पर आएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? लावा कहेंगे, ठीक है। वो हमारा क्या है? लावा है। वॉल्केनो से जब वॉल्केनो का इरप्शन होता है, वॉल्केनो इरप्शन क्या है, ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं। ये कोई वॉल्केनो, ठीक है, एक सेकेंड। ये हमारा क्या है? वॉल्केनो। ये हमारा क्या है? वॉल्केनो। और इस वॉल्केनो का जो मटेरियल है वो कहाँ से निकल रहा है? वॉल्केनो के क्रैक से। वॉल्केनो पर क्रैक आ गए, ठीक है, ऐसे क्रैक आ गए, और यहाँ से जो वॉल्केनो का मटेरियल निकल रहा है, जो वॉल्केनो का मटेरियल वॉल्केनो के क्रैक से निकल रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फिशर वॉल्केनो। क्या कहते हैं? फिशर वॉल्केनो। फिशर वॉल्केनो क्या है? जो वॉल्केनो में क्या हो रहा है? क्रैक आ गए, और इस क्रैक से वॉल्केनो का मटेरियल निकल रहा है। ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं? फिशर वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनो से बहुत से सॉलिड में भी निकलते हैं। सॉलिड में कैसे निकलते हैं? एक तो ऐश निकल रही है, राख निकल रही है, कुछ पेबल्स भी निकल रहे हैं। पेबल्स मतलब कंकड़ निकल रहे हैं। ऐश मतलब क्या होता है? राख होता है। किसी भी चीज को हम जलाते हैं, वो जो पूरा जल जाने के बाद वो जो आखिरी में ब्लैक बचता है, वही हमारा क्या है? ऐश
ऐश है उसे हम राख कहते हैं। पेबल्स जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ठीक है, उसे हम पेबल्स कहते हैं। और क्या निकलता है? बोल्डर्स, लार्ज बोल्डर्स। लार्ज बोल्डर्स मतलब ये तो पेबल्स जो छोटे छोटे पार्ट, जो छोटे छोटे पीस में निकल रहे हैं, कंकड़। बोल्डर्स जो बड़े बड़े पीसेस में निकल रहे हैं, वॉल्केनो से जो बड़े बड़े पीसेस में निकल रहे हैं। ये सब तो सॉलिड ही है। अब मैग्मा, मैग्मा एक लिक्विड है। मैग्मा क्या है? एक लिक्विड है। वो भी निकल रहा है वॉल्केनो से, ठीक है। और एक है तीसरा, गैस। बहुत सी गैसेस भी वॉल्केनो से बाहर निकल रही हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? वॉल्केनो। ये वॉल्केनो हम समझ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन क्या है? इजेक्शन ऑफ material from the interior of the planet. वॉल्केनिक इरप्शन क्या है? जो मटेरियल इंटीरियर ऑफ द प्लैनेट, और सरफेस से, नीचे से जो मटेरियल निकल रहा है, बाहर निकलना ही क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन। सरफेस के, ये सरफेस है, इसके नीचे से जो मटेरियल निकल रहा है बाहर, इसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। मटेरियल का बाहर निकलना ही, अर्थ के सरफेस से के नीचे मटेरियल है, मोल्टेन स्टेट में है, उसका बाहर निकलना ही क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन। Ejection of material from interior of the planet is known as volcanic eruption. अब नीचे, डेप्थ नीचे, जितना भी नीचे जाएंगे उसका टेम्परेचर उतना ही क्या होगा? इंक्रीज होगा। सरफेस से, ये सरफेस है, हम सरफेस से जितना नीचे जाएंगे उतना ही क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो जो रॉक है वो किस स्टेट में है? मोल्टेन स्टेट में क्या प्रेजेंट है? रॉक। मोल्टेन स्टेट में रॉक प्रेजेंट है। नीचे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर की वजह से ये देखिए, जो मैग्मा है अर्थ सरफेस के नीचे जो मैग्मा है वो मोल्टेन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो बिहेव कैसा करता है? बिहेव्स लाइक
सॉलिड। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो मोल्टेन स्टेट में रॉक प्रेजेंट है सरफेस के नीचे, वो कैसा बिहेव कर रहा है? सॉलिड की तरह। एक एग्जांपल देखिए, कोई वाटर है, कहीं हम किसी रिवर में जाते हैं, रिवर है उसमें पानी ज्यादा है, जब हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तेजी से, हाथ से जब प्रेशर पानी में मारेंगे तो पानी हमारा क्या लगेगा? एक सॉलिड की तरह हमें फील होगा, ठीक है। लेकिन वाटर क्या है? हमारा लिक्विड फॉर्म में। जब हम प्रेशर से उस पर हाथ को जब उस पर प्रेशर लगाएंगे पानी पर तेजी से, तो क्या होगा? वो एक सॉलिड की तरह हमें फील होगा। सेम वैसा ही मोल्टेन स्टेट में जो रॉक प्रेजेंट है और उस पर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो कैसा बिहेव कर रहा है? एक सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है। अंदर से मोल्टेन मटेरियल का बाहर निकलना ही हमारा क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो इंटरमिटेंट इन नेचर। वॉल्केनिक इरप्शन क्या है? इंटरमिटेंट इन नेचर। नेचर में जब वॉल्केनिक का इरप्शन होता है तो वो इंटरमिटेंट होता है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है इर्रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वॉल्केनिक इरप्शन कुछ टाइम के लिए होता है, फिर रुक जाता है और फिर से उसका वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई फिक्स्ड टाइम इंटरवल नहीं है कि हाँ 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा या फिर 5 इयर्स के गैप में होगा। ऐसा कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है। ये इर्रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इसका वॉल्केनिक का इरप्शन होता रहता है, ठीक। ये हमारा वॉल्केनिक इरप्शन भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या है ये हम समझ लिए, वॉल्केनिक इरप्शन भी हम समझ लिए। क्या होता है वॉल्केनिक इरप्शन? जो मोल्टेन मटेरियल अर्थ से बाहर निकल रहा है, वो मोल्टेन स्टेट बाहर निकलना ही क्या है? हमारा वॉल्केनिक इरप्शन कहलाता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तीसरा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। पहला क्या है? एक्टिव वॉल्केनो। दूसरा क्या है? डोरमेंट वॉल्केनो। और तीसरा क्या है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनो के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा डोरमेंट वॉल्केनो और तीसरा है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। हम सबसे पहले ये समझते हैं
कि एक्टिव वॉल्केनो किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। एक्टिव वॉल्केनो समझते हैं क्या है। एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो है जो पहले काफी टाइम पहले से इनका इरप्शन हो रहा है, अभी भी उनका इरप्शन हो ही रहा है। ठीक है, ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं, एक्टिव, जो अभी भी एक्टिव है। काफी टाइम पहले वॉल्केनो का इरप्शन स्टार्ट हुआ है। ऐसे कुछ वॉल्केनो ऐसे हैं जिनका ये क्या हो रहा है, इरप्शन स्टार्ट हुआ है काफी टाइम पहले से और अभी भी वो उनका इरप्शन हो रहा है वॉल्केनो का। ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो। जैसे ये कोई वॉल्केनो है और काफी टाइम पहले इसका इरप्शन स्टार्ट हुआ, इससे मैग्मा निकल रहा है और क्या है, लगातार निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, इसका वॉल्केनिक इरप्शन हो ही रहा है अभी भी, प्रेजेंट में भी वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। माउंट वेसुवियस, माउंट इटना। ये जो इटना है ये कहाँ पर है, इटली में। और मौना लोआ, क्या है, मौना लोआ, ये कहाँ पर है, हवाई आइलैंड में, हवाई आइलैंड में। और एक है बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड में भी। बैरन आइलैंड कहाँ पर है, इंडिया में है, अंडमान निकोबार। एक्टिव वॉल्केनो क्या है, जिनका इरप्शन काफी टाइम पहले स्टार्ट हुआ है और अभी भी लगातार इनका इरप्शन हो ही रहा है। ऐसे वॉल्केनो को हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे माउंट वेसुवियस है, ये वॉल्केनो का नाम है। और माउंट इटना, ये इटली में प्रेजेंट है। मौना लोआ हवाई आइलैंड में है। बैरन आइलैंड ये इंडिया में है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये एक्टिव वॉल्केनो के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और देखिए, एक्टिव वॉल्केनो 500 एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट है अर्थ में। अर्थ में पूरे 500 एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट है। 500 वॉल्केनो ऐसे हैं जिनका इरप्शन लगातार हो ही रहा है। ठीक है, और पढ़ते हैं दूसरा वॉल्केनो, दूसरा टाइप है वॉल्केनो का डोरमेंट। वॉल्केनो का दूसरा टाइप है डोरमेंट वॉल्केनो। ये देखते हैं डोरमेंट वॉल्केनो क्या है। ऐसे वॉल्केनो जिनका इरप्शन काफी टाइम पहले हुआ है और अभी काफी टाइम पहले इरप्शन हो चुका है, उसके बाद रुक गया है, अभी भी वो रुका हुआ है उसका इरप्शन, फ्यूचर में उसकी चांसेस है इरप्शन की। ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं, डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो क्या है, जो पहले हो चुका है, पहले इसका इरप्शन हो चुका है, कुछ टाइम के लिए इरप्शन हुआ, फिर रुक गया और अभी इरप्शन नहीं हो रहा, काफी टाइम के लिए रुका हुआ,
लेकिन अभी भी इसके इरप्शन के चांसेस हैं। फ्यूचर में ऐसे वॉल्केनो के इरप्शन के चांसेस हैं। उस वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं? डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो इज also known as sleeping volcano। स्लीपिंग वॉल्केनो क्यों कहते हैं हम? पहले तो एक्टिव था। एक्टिव कहने का मतलब पहले वो इरप्शन हो रहा था उस वॉल्केनो का, अब क्या हो गया? वो सोया हुआ है। क्या है? स्लीपिंग, सोया हुआ है। और इसके बाद फ्यूचर में चांसेस है इसके इरप्शन की। ऐसे वॉल्केनो को हम डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? स्लीपिंग वॉल्केनो भी कहते हैं। ठीक है, इसके एक एग्जांपल देखते हैं। मौना किया, ये कहाँ पर है? हवाई आइलैंड में। हवाई आइलैंड में है। ठीक है, समझ में आया? डोरमेंट वॉल्केनो क्या है? इसे हम स्लीपिंग वॉल्केनो भी कहते हैं। एक एग्जांपल क्या है? मौना किया, ये हवाई आइलैंड में है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वॉल्केनो का तीसरा टाइप, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। क्या है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या है? ऐसे वॉल्केनो जिनका काफी टाइम पहले इरप्शन हो चुका है और उनके मुंह पर, उनके माउथ पर ऐसे वॉल्केनो का इरप्शन हो चुका है। अब उनके माउथ पर पानी भर चुका है, तो अब फ्यूचर में कोई भी चांसेस नहीं है उनके इरप्शन की। अब वो बंद हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या है? जिनका अब इरप्शन होने की चांसेस नहीं है। पहले हुए हैं इरप्शन, वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है काफी टाइम पहले, लेकिन अब बंद हो चुका है। उनके माउथ पर पानी भर चुका है और अब कोई भी चांसेस नहीं है कि इनका इरप्शन होगा। ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का एग्जांपल है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो एक एग्जांपल है और ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। ये एग्जांपल है किसका? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का, किलिमंजारो। ये अफ्रीका में प्रेजेंट है और इसका इरप्शन काफी टाइम पहले हुआ था और अब बंद हो चुका है। अब कोई भी चांसेस के नहीं है। ठीक है, अब एक पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में नो एनी वॉल्केनो प्रेजेंट। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पर एक सिंगल वॉल्केनो भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये आप नोट रखिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस ऐसे ये क्वेश्चन भले ही अभी आपके सिलेबस में ना पूछा जाए 9th क्लास में, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में
एक भी वॉल्केनो प्रेजेंट नहीं है, वहां पर एक भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। ठीक है, वॉल्केनो क्या है, एक बार हम तीनों रिवाइज करते हैं कि डोरमेंट, सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो क्या है, जो काफी टाइम पहले से इनका इरप्शन हो रहा है और अभी भी इरप्शन होता ही जा रहा है। ठीक है, ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो। दूसरा वॉल्केनो है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो जो वो वॉल्केनो है जिनका इरप्शन काफी टाइम पहले हुआ है और अभी वो रुका हुआ है, उसमें कोई भी इरप्शन नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में उसका इरप्शन होने के चांसेस हैं। ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं, डोरमेंट वॉल्केनो। तीसरा है हमारा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या है, जो पहले तो इरप्ट हुआ है लेकिन उसके माउथ में पानी भर चुका है और अब कोई भी चांसेस नहीं है फ्यूचर में कि उसका इरप्शन होगा। ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये हमारा टाइप्स ऑफ वॉल्केनो कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हम क्या पढ़े, वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन क्या है और टाइप्स ऑफ वॉल्केनो के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनो, उसके इफेक्ट्स के बारे में, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स के बारे में और कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।